वेख दिए रे तेरे के गला बस तेरियां। तो आइए जोर से तालियों के साथ हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. दौलत की मंगा सब यथे रह जाना है, दौलत की मंगा सब यथे रह जाना है, मंगा सब यथे रह जाना है। मिट्टी बिच मिल जाना है। मरा तेरे नाल के जीवा मरा तेरे नाल, जीवा मरा तेरे नाल, मैनू एगो जीवा पा दे। तो आइए सजन रूह दी ममूरी दे रूह दा मसाले, 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 रूह दी ममूरी दे रूह दा मसाले। मसाले 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 रूह दी ममूरी दे रूह दा मसाले, रूह दी ममूरी दे रूह दा मसाले, रूह दी ममूरी दे रूह दा मसाले, रूह दी ममूरी दे रूह दा मसाले। मरा तेरे नाल ते जीवा मरा तेरे नाल, मैनू एगो जीवा पा दे। रूह दी ममूरी दे रूह दा मसाले, रूह दी ममूरी दे रूह दा मसाले, रूह दी ममूरी दे रूह दा मसाले, रूह दी ममूरी दे रूह दा मसाले। हालेलुया 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 बोलो हालेलुया हालेलुया बोलो हालेलुया हालेलुया बोलो हालेलुया हालेलुया बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। आखिर की बारिश मांगो दुआ में आँख उठा, आखिर की बारिश मांगो दुआ में हाथ उठा कर सारे, आखिर की बारिश मांगो दुआ में हाथ उठा के सारे, आखिर की बारिश मांगो दुआ में हाथ उठा कर सारे। मंगा तेरे कोलो
रूह दी मामूरी दे रूह दा मसा दे रूह दा मसा दे रूह दी मामूरी दे रूह दा मसा दे रूह दी मामूरी दे रूह दा मसा दे पाखरू दे विच मेरे खुदा मैनू भर 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 दे बस ये खजाने नाल पल्ले मेरे भर दे अपने खजाने नाल पल्ले मेरे भर दे बस ये खजाने नाल पल्ले मेरे भर दे खजाने नाल पल्ला मेरे भर ओ जेड़ा उतरे ना ऐसा यीशु नाम दा बता दे रूह दी मामूरी दे हालेलुया रूह दा मसा दे रूह दी मामूरी दे 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 रूह दा मसा दे बाकी रूह दा मसा बाकी रूह दा बाके रूह दा मसा बाके रूह दा मसा बाकी रूह दा मसा बाकी रूह दा बाके रूह दा मसा बाके रूह दा मसा पाक रूह जदों आउंदा ए रूह दी बारिश आउंदा ए बाके रूह जदों आउंदा ए रूह दी बारिश पाउंदा ए हालेलुया 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 जिंदा खुदा है मेरा जिंदा खुदा है जिंदा खुदा है मेरा जिंदा खुदा है सदका खुदा है मेरा सदका खुदा है जिंदा खुदा है मेरा जिंदा खुदा है ओ जिंदा खुदा है मेरा जिंदा खुदा है जिंदा खुदा है मेरा जिंदा खुदा है जिंदा खुदा है मेरा जिंदा खुदा है मेरा जिंदा खुदा है हालेलुया 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 बोलो हालेलुया हालेलुया बोलो हालेलुया कोई उम्र की सांझ तेरे कदमां नाल जुड़ गए तेरा दिमाग तेरे कदमां नाल जुड़ के उम्र की सांझ तेरे कदमां नाल जुड़ गए तेरा दिमाग तेरे कदमां नाल जुड़ के सारी बुरी आई वल्लों मन मेरा मुड़ गए तेरा मुड़ के कोई उम्र की सांझ तेरे कदमां नाल जुड़ गए तेरा दिमाग तेरे कदमां नाल जुड़ के सारी बुरी आई वल्लों मन मेरा मुड़ गए सारी बुराई वल्लों मन मेरा मुड़ के तेरे कोल कदमां दे विच तू जगा दे रूह दी मामूरी दे रूह दा मसा 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 दे 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 मौजूद है वो 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 मौजूद
रहमत की बारिश बरसने लगी है, ताजा हवा यूं चलने लगी है, रहमत की बारिश बरसने लगी है, मौजूद है वो मौजूद है वो मौजूद है वो मौजूद है, खुदा ने लगाया हुआ है, तख्त खुदा ने लगाया हुआ है, मौजूद है मौजूद है मौजूद है मौजूद Hallelujah, 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 hallelujah. बूंदे शिफा की टपकने लगी है, टपकने लगी है। शिफा की बूंदे टपकने लगे, विश्वास करें। जो विश्वास करते हैं, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आप इस आराधना के द्वारा चंगे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आराधना बंदरों को तोड़ते हैं, मेरे अजीजों बंदरों को तोड़ती है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगर विश्वास करते कि वो यहाँ पे मौजूद है, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करते वो जोर से ताली बजाएंगे। शिफा की टपकने लगी है, टपकने लगी है, टपकने लगी है। चलियाई सबको मिलने लगी है, चलियाई सबको मिलने लगी है। वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो तेरा जलाले सुगंधने लगा है, तुम्हें मुकद्दस को कहने लगा है, तेरा जलाले सुगंधने लगा है, तुम्हें मुकद्दस को कहने लगा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की सदके लगी है, तुम शुरू की होने लगी है, यीशु की सदके लगी है, तुम शुरू की होने लगी। वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है।
मौजूद है, मौजूद है, मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है। जिंदगी में मेरे नूर हुआ है, नूर हुआ है, दुख सब चूर चूर हुआ है। हुआ है, हुआ है, जिंदगी में मेरे नूर हुआ है, मेरे नूर हुआ है, दुख सब चूर चूर हुआ है। मौजूद है, मौजूद है, मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। Hallelujah, 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 hallelujah. 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 मुझे जीना है तेरी पाक रूह में। अरे खुदा से कि मुझे जीना तेरी पाक रूह में, मुझे चलना है तेरी पाक रूह में। हालेलुया, मुझे जीना है तेरी पाक रूह में, मुझे चलना है तेरी पाक रूह में, मुझे जीना है तेरी पाक रूह में। खुदा मेरे, मुझे रूह के मसे की जरूरत है, के मजे की जरूरत है, खुदाया मेरे, मुझे रूह के मसे की जरूरत है, मजे की जरूरत है, खुदाया मेरे, मुझे रूह के मसे की जरूरत है, मसे की जरूरत है, के मजे की जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है, के मसे की जरूरत है, के मजे की जरूरत है। खुदाया मेरे, मुझे तू ही चलाए ये जरूरत है, जरूरत है, खुदाया मेरे, मुझे तू ही नचाए ये जरूरत है, मुझे तू ही नचाए ये जरूरत है, मुझे तू ही चलाए ये जरूरत है। मुझे पूरी तरह की जरूरत है। रफ्ता रफ्ता जगह में दौड़ा चलूं, पर मैं चलूं तेरी बात करूं मैं। रफ्ता रफ्ता जगह में दौड़ा चलूं, पर मैं चलूं तेरी बात करूं मैं। जैसे भी हो ये मेरी राहे जिंदगी, पर मैं चलूं तेरी बात करूं मैं। जैसे भी हो ये मेरी राहे जिंदगी, चल मैं चलूं तेरी बातों के रूह में। मुझे तू ही पढ़ाए ये जरूरत है, खुदाया मेरे, मुझे तू ही पढ़ाए ये जरूरत है, खुदाया मेरे, मुझे तू ही चलाए ये जरूरत है। आया मेरे, मैनू के सहाय की जरूरत है। करता रहूं मैं तेरा शुक्र खुदा, करता रहूं मैं तेरा जिक्र खुदा, करता रहूं मैं तेरा शुक्र खुदा, करता रहूं मैं तेरा जिक्र खुदा। अपनी मैं फिर क्यों चिंता करूं, करता है कब मेरा फिक्र खुदा। खुदाया मेरे, मुझे तेरी
नजर की जरूरत है। खुदाया मेरे मुझे तेरी नजर की जरूरत है। खुदाया मेरे मुझे तेरी नजर की जरूरत है। खुदाया मेरे मुझे तेरी नजर की जरूरत है। जो भी लिखूं मैं तेरे नाम पे लिखूं, जो भी गाऊं मैं तेरे नाम पे गाऊं। जो भी लिखूं मैं तेरे नाम पे लिखूं, जो भी गाऊं मैं तेरे नाम पे गाऊं। जो भी लिखूं मैं तेरे नाम पे लिखूं, जो भी गाऊं मैं तेरे नाम पे गाऊं। हाँ, लिखना गाना हो बस लाल में तेरे, जहाँ जाऊं मैं तेरी गाऊंगी गाऊं। लिखना गाना हो जलाल में तेरे, जहाँ जाऊं मैं तेरी गाऊंगी गाऊं। खुदाया मेरे मुझे तू ही बढ़ाए ये जरूरत है। खुदाया मेरे मुझे तू ही बढ़ाए ये जरूरत है। खुदाया मेरे खुदाया मेरे मुझे तू ही बढ़ाए ये जरूरत है। खुदाया मेरे मुझे तू ही चलाए ये जरूरत है। मुझे तू ही बढ़ाए ये जरूरत है। मुझे तू ही बढ़ाए 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 जरूरत है। हालेलुया। खुदाया मेरी गवाही तू बनाए ये जरूरत है। खुदाया मेरी गवाही तू बनाए ये जरूरत है। ये जरूरत है, बस ये जरूरत है। बोलो यीशु मसीह के नाम, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। सब जन कि जे असी कुछ मंगांगे वो देवेगा जरूर। कि जे असी कुछ आखांगे ते वो सुनेगा जरूर। सच में वो सुनता है। कितने जन विश्वास करते हैं जो आप मांग रहे हैं वो आपको मिल चुका है, मिलेगा नहीं मिल चुका। आमीन। कितना बड़ा इतनी बड़ी आशीष कि उसकी ताकत यकीना शैतान भी शर्मिंदा है। उसकी ताकत यकीना शैतान भी शर्मिंदा है।
साडा यसू जिंदा है क्योंकि साडा अब्बा जिंदा है। कितने जन विश्वास करते कि यीशु हमारा जिंदा परमेश्वर है? तो आइए नाच के वर्शिप करेंगे। हालेलुया जे असी कुछ मंगांगे वो देवेगा जरूर देवेगा जे असी कुछ मंगांगे वो देवेगा जरूर देवेगा जरूर जे असी कुछ आखांगे वो छोड़ेगा जरूर जे असी कुछ आखांगे वो छोड़ेगा जरूर देगा जरूर उसकी ताकत के शैतान भी शर्मिंदा है उसकी ताकत के शैतान भी शर्मिंदा है उसकी ताकत के शैतान भी शर्मिंदा है उसकी ताकत के शैतान भी शर्मिंदा है। साडा यसू जिंदा है साडा यसू जिंदा है क्योंकि 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 साडा यसू जिंदा है। यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम यीशु नाम जितना दिया जितना दिया यीशु ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं थी कि जितना दिया है यीशु ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं ये कर्म तोड़ो शाफी का और न मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं क्योंकि साडा यसू जिंदा है यसू जिंदा है क्योंकि साडा 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 यसू जिंदा है। आज मुर्दे भी जिंदा होंगे। आमीन। जो चलते फिरते मुर्दे हैं वो मुर्दे जिंदा होंगे। आमीन। आमीन। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। परियो किसे दिन सुन दे ओ परियो किसे दिन सुन दे ओ मुर्दा
सबको जय मसीह की। प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की 5th डे ऑफ फास्टिंग प्रेयर मीटिंग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। जितने ब्रदर और सिस्टर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, आज का लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आज आपके जीवन में बहुत आयत की आशीषों के साथ आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। जितने जन आज विश्वास करके जो फास्टिंग प्रेयर में जुड़े हुए हैं, जिन्होंने आज जो 21 दिन की फास्टिंग प्रेयर में हमारी मिनिस्ट्री के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो सच में ये परमेश्वर के पीछे चलने का जो उन्होंने निर्णय लिया कि ये परमेश्वर के हम 21 दिन की फास्टिंग प्रेयर में आपके पीछे चलेंगे और खुदावंद सच में हम तेरी अगुवाई को मांगेंगे। जितने लोग इस फास्टिंग प्रेयर में जुड़े हुए हैं और शामिल हो रहे हैं और सच में प्रार्थनाएं कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा और जैसे जैसे आपकी फास्टिंग बढ़ती जाएगी उतनी तरीके से आप स्पिरिचुअली तौर से आप मजबूत होते चले जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा आपको बदलना शुरू करेगा। आप देखोगे आपके भीतर, आपके अंदर बदलाव आना शुरू हो गया, आपके अंदर कुछ चेंज आना शुरू हो गया। हालेलुया। जितने लोग आज की फास्टिंग प्रेयर में जुड़े हैं, विश्वास करते हैं, सच में खुदा का आत्मा आज आपके जीवनों में कार्य करेगा। हालेलुया। क्योंकि जब हम फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि हाँ अगर हम फास्टिंग कर रहे हैं तो हम अपने शरीर को दुख दे रहे हैं या फिर हम दूसरों को दिखाने के लिए फास्टिंग कर रहे हैं। फास्टिंग का मतलब ये है कि यस परमेश्वर, मैं फास्टिंग के तहत मैं आपके नज़दीक आना चाहता हूँ, मैं आपकी इच्छा पर चलना चाहता हूँ, मैं आपके मार्गदर्शन पर चलना चाहता हूँ। फास्टिंग में आप परमेश्वर के नज़दीक आते हैं, परमेश्वर से आप एक अपना ऐसा कनेक्शन बनाना शुरू करते हैं कि यस जब हम आत्मिक तौर से जब हम बढ़ते चले जाते हैं, मजबूत होना शुरू होते हैं, तो सच में जो हमें आत्मिक युद्ध जो हमें लड़ना है, ये फास्टिंग हमें उस चीज़ के लिए तैयार करती है। हालेलुया। तो जितने लोग आज चाहे आप परेशान हो, चिंताओं में हो, आपकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स है, आप काफ़ी समय से आप स्ट्रगल देख रहे हो, एफर्ट्स को फेस कर रहे हो, लेकिन अगर आपका विश्वास परमेश्वर की ओर है, आप प्रार्थनाएं कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप फास्टिंग करो, परमेश्वर चाहता है कि आप फास्टिंग के द्वारा उसके समीप आओ। क्योंकि जब हम फास्टिंग करते हैं तो हम आत्मिक तौर से मजबूत होते चले जाते हैं और शारीरिक तौर से हम अपने आप को कमज़ोर करके, क्यों? क्योंकि आत्मा को जीतना, आत्मा को मजबूत होना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि यस मैं स्पिरिचुअली तौर से बढ़ूँ, मैं स्पिरिचुअली तौर से मजबूत होता चला जाऊँ, तो आप अपना फैसला लेना शुरू करो, आप फास्टिंग करना शुरू करो। और जितने लोग 21 दिन में हमारे साथ जुड़े हैं, फास्टिंग करें, आप विश्वास करना जब ये फास्टिंग कंप्लीट होगी आपके जीवन में बड़ी ब्लेसिंग्स होंगी, आपके जीवन में नई आप स्पिरिचुअली अपने जीवन में ग्रोथ को देखोगे, आप स्पिरिचुअली गिफ्ट्स को अपने अंदर देखोगे। हालेलुया। क्योंकि ये फास्टिंग जो आप कर रहे हो ये आपको परमेश्वर की ओर लेकर जाएगा, आपके मार्ग को परमेश्वर की ओर लेकर जाएगा। आपकी जो एक सीढ़ी जो आप तैयार कर रहे हो, वो सीढ़ी आपकी परमेश्वर के पास जाने के लिए तैयार हो रही है। हालेलुया। परमेश्वर के पास नजदीक जाने के लिए तैयार हो रही है। हालेलुया। जब हम विश्वास करते तो सच में वो परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करता है। हालेलुया। क्योंकि जब हम देखते हैं, जब हमने बाइबल के अनुसार हम देखते हैं, हम बहुत सी चीज़ों में देखते हैं कि जहाँ जहाँ बाइबल में जिस किसी ने फास्टिंग की उसने परमेश्वर के अनुग्रह को देखा, परमेश्वर के बड़े कार्यों को देखा, परमेश्वर की बड़ी अगवाही को अपने जीवन में देखा। हालेलुया। जब मूसा ने 40 दिन की फास्टिंग की तो कैसा नूर उसके ऊपर परमेश्वर का आया था। वो जब भी 40 दिन जब वो परमेश्वर के पास जाता था, परमेश्वर से मिलता था, परमेश्वर से बात करता था, तो वो परमेश्वर का तेज उसके ऊपर ऐसा आता था कि जब वो पहाड़ी से नीचे आता था, जो लोग उसको देखते थे वो लोगों के ऊपर ऐसी शाइन आती थी कि वो लोग भी मूसा को नहीं देख पाते थे। वो तेज इतना ज्यादा ग्रो के साथ आता था कि वो मूसा को क्लियर नहीं देख पाते थे। तो मूसा को जब उनसे बात करनी होती थी तो क्या करता था? मूसा ओढ़ना लेके रखता था। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के नजदीक जाते हो, जब आप परमेश्वर के नजदीक जाते हो तो आप अपने जीवन में परमेश्वर के तेज को देखते हो, आप अपने काम में परमेश्वर के तेज को देखते हो, आप अपनी फैमिली में परमेश्वर के तेज को देखते हो। अगर आप चाहते हो कि यस परमेश्वर मैं चाहता हूं कि तू मेरे जीवनों में कार्य कर, हर एक परिस्थितियों में मुझे संभाल, जब हम इस बात को समझ जाते हैं कि यस
एक फास्टिंग के द्वारा हम अपने आप को आत्मिक तौर से मजबूत कर सकते हैं तो हमें ज़रूरी है। कई बार हमें बार बार परमेश्वर अगवाही करता है कि तू प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस बात को अनसुनी करते हैं, उन वर्ड्स को हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमें सुनाई नहीं देता, हमें तो हल्का सा सुनाई देता है। बार बार हमारे मन के अंदर परमेश्वर डालता है कि तू फास्टिंग करना शुरू कर, तू प्रार्थना करनी शुरू कर, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने आप को कमज़ोर करते हैं। और जब हम उस जगह पर अपने आप को कमज़ोर करते हैं तो नई विपत्ति हमारे सामने आ जाती है, नई प्रॉब्लम को फिर हम अपने जीवन में फेस करना शुरू करते हैं। लेकिन जब हम आत्मिक तौर से, जब हम प्रार्थनाओं में, वचनों में संगति परमेश्वर के साथ कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तो परमेश्वर कहता है ऐसी कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। वह अपने दूतों को तेरी निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करे। हालेलुया। जब आप खुदा के साथ, आप परमेश्वर के साथ रूह और सच्चाई के साथ जुड़े हुए हैं तो वो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, वो आपकी परिस्थितियों को बदलेगा। हालेलुया। हमें लगता है हम काम के लिए फास्टिंग कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स के लिए फास्टिंग कर रहे हैं, कुछ पाने के लिए फास्टिंग कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। हमें पता है कि अगर हमें कुछ पाना है, अगर हमें पता है कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए मैं फास्टिंग कर लेता हूँ, लेकिन हमें एक्चुअल में पता ही नहीं है कि हमें फास्टिंग करनी किस चीज़ के लिए। हम उस चीज़ के लिए कि प्रभु मैं नई गाड़ी लेना चाहता हूँ, प्रभु मेरे लिए इंतज़ाम कर, फाइनेंस का इंतज़ाम कर, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु मुझे गाड़ी मिल चुकी है यीशु मसीह के नाम से। हम फेलियर को फेस करते हैं, डिमोशंस को फेस करते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमें अभी तक यही नहीं पता कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। हमें उस चीज़ की जड़ ही नहीं पता। हालेलुया। हम सोचते हैं कि प्रभु से फास्टिंग करेंगे हम कुछ मांग सकते हैं, और नो डाउट प्रभु हमें देता है। जब हम खुदा से मांगते हैं परमेश्वर हमारे लिए रास्तों को खोलता है, परमेश्वर हमें देता है, लेकिन हम समझते क्या है कि प्रॉब्लम फिजिकली है। अगर किसी को बोल दिया है थायराइड हो गया तुझे, तो डिप्रेशन में है, तो वो पर्सन क्या करेगा, लोग उसको कहेंगे, डॉक्टर सजेस्ट करेंगे तो एक काम कर तू डॉक्टर के पास चला जा। लेकिन जो विश्वासी व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, वो कहेगा कि नहीं पहले मैं प्रार्थना करूंगा, मैं परमेश्वर के आगे रखूंगा। हालेलुया। हम उस चीज़ को हल्के में लेने लग जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी सी प्रॉब्लम जब हमारी लाइफ में शुरू होती हैं तो हम उस बात की, उस प्रॉब्लम की जड़ को नहीं समझते। हम उस बात की सिर्फ हम उस सिचुएशन को समझते हैं, चलो कोई बात नहीं, अभी छोटी सी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। लेकिन वो छोटी छोटी प्रॉब्लम कब हमारे जीवन में बड़ी बन जाती है, तब जब बड़ी प्रॉब्लम हमारे जीवन में बन जाती है तब हम परमेश्वर के पास रोते हुए जाते हैं, तब हम परमेश्वर के पास फास्टिंग में जाते हैं, क्योंकि हमने जिस टाइम शुरुआती उन जड़ों को, शुरुआती उन चीज़ों को हमने नहीं देखा। हालेलुया। जब एक सोल्जर है, सोल्जर को पता है कि मैंने लड़ाई लड़ने के लिए जाना है, मैंने अपने आप को तैयार करना है, तो क्या करेगा, जो उनके ऊपर जो ठहराया हुआ पर्सन होगा वो फिजिकली उनको तैयार करना शुरू करेगा, फिजिकली उसके अंदर स्ट्रेंथ देखेगा, बल देखेगा, अच्छे से देखेगा कि क्या ये बॉर्डर तक, क्या उस लड़ाई तक जाने के ये काबिल है। हालेलुया। वैसे ही हमारा जो युद्ध है, हमारा युद्ध कोई मांस और लहू से नहीं है, हमारा युद्ध उस अंधकार की उन शक्तियों के साथ है जिसके द्वारा हमें उसके ऊपर विजय पानी है। लेकिन अंधकार की उन शक्तियों के ऊपर विजय पाने के लिए हमें पता है बीमारी की स्पिरिट है, लाचारी की स्पिरिट है, गरीबी की स्पिरिट है, डिमोशंस की स्पिरिट है, फेलियर की स्पिरिट है, नशे की स्पिरिट है। ये सब चीज़ों का हमें पता है कि इन चीज़ों की स्पिरिट काम करती है, इन चीज़ों की पता है कि हाँ इन चीज़ों की ताकतें हैं। लेकिन उन ताकतों से लड़ने के लिए भी हमें भी स्पिरिचुअली हमें मजबूत होना होगा। अगर जब तक हम अपने आप को स्पिरिचुअली मजबूत नहीं करेंगे तब तक हम उन स्पिरिट से कैसे लड़ेंगे। हालेलुया। जब आप देखते हो, जब एक सोल्जर अपने आप को तैयार करता है, जब वो प्रॉपर अपने आप को तैयार करता है, तब उसको आगे बॉर्डर पे उसको लड़ाई के लिए भेजा जाता है। वैसे ही हमें परमेश्वर ने ये समय दिया कि हम अपने आप को फिजिकली नहीं, हम अपने आप को स्पिरिचुअली तैयार करें। जब हम अपने आप को स्पिरिचुअली तैयार करेंगे, जब हम स्पिरिचुअली मजबूत होंगे, तो हमारी लाइफ में चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, कैसी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, वो प्रॉब्लम्स हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो प्रॉब्लम से हमें जब पता है कि हमें निकलने की हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो बल, वो परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमें डरने की ज़रूरत ही नहीं है। हालेलुया। इसलिए जब हम फास्टिंग करते हैं तो वो परमेश्वर हमें जड़ से मजबूत करता है, वो हमें अंदर स्पिरिचुअली मजबूत करता है। और जब हमें स्पिरिचुअली मजबूत करता है तो हमारी लाइफ में चाहे कैसी भी क्यों ना प्रॉब्लम्स आए, जब हम विश्वास करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के साथ जब हम वचन को क्लेम करते हैं, तो वो प्रॉब्लम भी हमारे जीवन से चली जाती है। हालेलुया। जब आप फास्टिंग कर रहे हो, आपकी फास्टिंग और आपकी प्रेयर एक ऐसी चीज़ है जो हर एक जड़ को ख़त्म कर सकती है। फास्टिंग में बंधन टूटते हैं।
जब हम विश्वास करते हैं फास्टिंग के द्वारा हर एक रोग खत्म किया जाता है। जब आप देखते हो हिजकिया को देखते हो, जब उसको वो फोड़ा हो गया था तो उसने क्या किया, उसने कुछ नहीं किया, उसने अपने मुंह परमेश्वर की ओर घुमाया और उसने प्रार्थनाएं करनी शुरू करी, उसने मांगना शुरू करी, उसने घोषणाएं करनी शुरू करी। तो परमेश्वर ने कितना बड़ा चमत्कार उसके जीवन में किया, उसकी 15 साल आयु और बढ़ा दी। हालेलुया। जब अगर हमारा विश्वास परमेश्वर की ओर है तो परमेश्वर का कलाम क्या कहता है, जब हम देखते हैं नीति वचन के 3:25 में परमेश्वर का कलाम क्या कहता है, कहता अचानक आने वाले भय से ना डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब ना घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने ना देगा। जब हम इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, क्या करते हैं, अचानक से क्या होता है, अचानक से हमारे जीवन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, अचानक से ऐसी कोई समस्या आती है कि हम परेशान हो जाते हैं, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कहाँ करें, हम उस जगह के लिए हमें कोई रास्ता ही नहीं मिलता, हमें समझ में ही नहीं आता कि उस समय हम कहाँ जाएं। जब अभी हमने संडे का भी हमने प्रचार सुना, जब वहाँ पर परमेश्वर के दास ने कितना अच्छा प्रचार किया, कहते कि जब दाऊद जो अपने लोगों के साथ जब वो अपने जगह पर जब वो वापस लौटा तो क्या हुआ, अबीमेलेकियों ने क्या किया, वहाँ के जितने पुरुष थे उन सबको मार दिया, और सबको मारने के बाद जो उनके वाइफ थी, उनके बच्चे थे, उनको क्या किया, बंदी गृह में डाल दिया, उनको बंदी करके बंदी गृह में लेकर चले गए, मतलब उनको बंदी बनाकर लेकर चले गए। और क्या हुआ, जब उनको बंदी बनाकर लेकर चले गए, जो उस समय दाऊद के साथ के वो बहुत रोए पिटे, लेकिन क्या हुआ, जब उनके अंदर शक्ति ना बची तो क्या हुआ, वो उनका माइंड देखो, शैतान उनके जीवन में कैसा काम कर रहा है, वो शैतान उनके माइंड पे ऐसा काम करे कि उसी टाइम उन्होंने दाऊद के ही खिलाफ कर दिया। जो दाऊद के साथ गए थे, जो दाऊद के साथ खड़े थे, उन्होंने क्या कर दिया, उसी के ही खिलाफ कर दिया। हालेलुया। जब कई परिस्थितियां हमारे जीवन में ऐसी आती हैं कि आप प्रार्थनाएं करो, आप परमेश्वर में बढ़ो, लेकिन आपके साथ वाले कब आपके खिलाफ हो जाए आपको पता ही नहीं चलता, आपके साथ वाले आपके लिए कैसी चालें चल जाए आपको पता ही नहीं चलता। वैसे दाऊद के साथ हुआ, और क्या हुआ, वो आपस में बातें करने लग गए कि इसी की वजह से सब कुछ हुआ है, इसी ने सब कुछ किया है, तो हम क्या करें, हम एक काम करते हैं, इसको मार देते हैं, इसके पथराव के साथ इसको मार देते हैं। अब आप ये चीज़ सोचो, आपकी लाइफ में भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन उस समय दाऊद ने क्या किया, उस समय उसने परमेश्वर को स्मरण किया। उसके पास इतना समय नहीं था कि वो प्रार्थनाएं करे, लेकिन उसने परमेश्वर को स्मरण किया। मतलब अगर आपके जीवन में अचानक ऐसी विपत्तियां आ रही है, अचानक ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो कुछ नहीं करना, आप प्रार्थना में बैठ जाओ, आप फास्टिंग में चले जाओ। जो आपके विरोधी आपके सामने खड़े हुए हैं, जो आपको गिराना चाहते हैं, जो आपको डिमोशंस दिलाना चाहते हैं, जो ये कहते हैं कि ये कुछ कर ही नहीं सकता, परमेश्वर उन्हीं के सामने आपको खड़ा करेगा। परमेश्वर कहता मैं तेरी मेज ऐसे ऐसे लोगों के सामने सजाऊंगा। हालेलुया। मैं तुझे पूंछ नहीं, मैं तुझे सिर ही ठहराऊंगा। जब परमेश्वर ने आपको बोल दिया कि वो आपको पूंछ नहीं, उसने आपको सर ठहराना है, तो आप क्यों भूल जाते हैं। आप ये सोचो, बाकी सब नहीं, आप एक मेन कैरेक्टर हो अपनी कहानी का, आपको परमेश्वर ने रचा है, आपकी स्टोरी चल रही है, और आपको परमेश्वर ने रचा है अपनी स्टोरी मेंटेन करने के लिए, अपनी स्टोरी चलाने के लिए। आपकी जब हम एक गेम्स देखते हैं, जब बच्चे गेम खेलते हैं तो क्या करते हैं, वो एक लेवल क्रॉस करते हैं और फिर उसके बाद दूसरा लेवल क्रॉस करते हैं। वैसे भी हमारी लाइफ है। हमारी लाइफ में थोड़ी सी स्ट्रगल्स आएंगे, थोड़े से एफर्ट आएंगे, परमेश्वर के साथ बने हुए हैं, प्रार्थनाओं में बने हुए हैं, संगति में बने हुए हैं, फास्टिंग में जुड़े हुए हैं, फास्टिंग करते हैं, तो क्या होगा, वो छोटा छोटा सा जो लेवल होगा, वो लेवल क्या होगा, जैसे एक लेवल खेला, फिर उसमें हम जीत जाएंगे, फिर हम अगले लेवल में बढ़ेंगे, फिर उसमें हर्डल्स आएंगे, उसमें फिर ट्रबल्स आएंगे, फिर उसके बाद परमेश्वर की संगति में जाएंगे, परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, परमेश्वर उसमें और बल शक्ति देगा, ऐसी बुद्धि देगा कि वो दूसरा लेवल भी हमारी लाइफ में कंप्लीट होगा। तो जो हमारी लाइफ है वो भी एक गेम की तरह है। अब हम आपके सामने ठहरा दिया कि परमेश्वर का मुकुट है आपके सामने, आपने उस मुकुट को हासिल करना, आपने उस गोल को अचीव करना है। तो उस गोल को अचीव करने के लिए जो छोटे छोटे हर्डल्स है, जो छोटे छोटे ट्रबल्स है, उसको आपको फेस करना होगा, उसको आपको देखना होगा, उसमें आपको जीतना होगा। जब आप उन लेवल्स को कंप्लीट करोगे, उन सीढ़ियों को बढ़ते जाओगे, तब आप उस गोल को अचीव करोगे। हालेलुया।
तो वो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम प्रार्थना के द्वारा कर सकते हैं, वो हम परमेश्वर की संगति के द्वारा कर सकते हैं, और लास्ट जो सबसे बड़ी चीज़ है, फास्टिंग के द्वारा हम कर सकते हैं। जब हम फास्टिंग करते हैं तो फास्टिंग के द्वारा हम अपनी स्पिरिट को मजबूत करते हैं। हालेलुया। जब आज आप विश्वास करो कि नहीं परमेश्वर, अगर आपके कानों में आवाज़ आ रही है तो प्रार्थना कर, तू फास्टिंग कर, तो मतलब प्रभु चाहता है आपसे फास्टिंग करना। अगर मैं अपनी आप को गवाही बताऊं तो मेरे लास्ट वीक से परमेश्वर मेरे कान में डाल रहा, तो फास्टिंग करना शुरू कर। मैं इग्नोर कर रही थी, मैं क्या नहीं प्रभु, मैं अभी थोड़े दिन तक स्टार्ट करती हूँ। तो क्या हुआ, जैसे ही वीक आया, लास्ट वीक मैंने फास्टिंग करनी शुरू कर दी, और ऐसी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आई। अगर मैं उस फास्टिंग में परमेश्वर के साथ ना बनी होती, अगर मैं उस फास्टिंग में परमेश्वर के साथ ना जुड़ी होती, तो पता नहीं मेरी लाइफ में क्या चीज़ हो जाती, पता नहीं कैसे शैतान गिरा सकता था, पता नहीं शैतान कैसे आपके जीवन में कार्य कर देता। हालेलुया। अगर आप खुदा के साथ जुड़े हुए हो, आप परमेश्वर के साथ मजबूती के साथ अड़े और खड़े हुए हो, तो परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करेगा, परमेश्वर का आत्मा आपको कायल करेगा, और कैसी भी परिस्थितियां हो, परमेश्वर का आत्मा आपको हाथों हाथ उठाएगा और ऐसा सेफली आपको लाकर खड़ा करेगा कि सच में चाहे लोग आपकी नामधराई करने की कोशिश करें, लेकिन परमेश्वर ने आपसे वायदा किया कि ना वो आपको लज्जित करेगा, ना वो आपको छोड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर जब आपका विश्वास खुदा की ओर है तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। जब हम एस्तर के बारे में पढ़ते हैं, तो एस्तर के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जब उसने 3 दिन की फास्टिंग की, जब उसको पता है कि जब उनके जो राजा महाराजा जो उसके ऊपर खड़ा किया गया, उसने क्या कि उनके जो लोग थे उनको मरवाने के लिए उनको ऑर्डर आ गया था, लेकिन एस्तर ने क्या किया, उसने कहा कि मैं राजा से बात करती हूँ। उसने अपने लोगों से कहा कि तुम मेरे लिए 3 दिन की फास्टिंग करो। उसने उनको कहा कि मेरे लिए तुम 3 दिन की फास्टिंग करो और मैं राजा से बात करती हूँ। और सब लोगों ने मिलकर उसके साथ, एस्तर के साथ मिलकर फास्टिंग किया। और क्या हुआ, जब वो राजा से मिलने गई, कहाँ पर वो उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं था, वो अनाथ थी, और कहाँ पर परमेश्वर ने उसको रानी बनाकर खड़ा किया। हालेलुया। क्योंकि वो समझ गई थी कि जो प्रॉब्लम है, जो बात है, वो भी कह सकते थे लोग कि बात ही करनी है, एस्तर आपने, रानी साहब आपने बात ही करनी है, आप बात ऐसे कर लो, हम फास्टिंग क्यों करें। कई बार हम सोचते हैं कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए हम फास्टिंग क्यों करें, कोई बात नहीं, चला जाएगा, प्रार्थना करेंगे, हो जाएगा। लेकिन उसको पता था कि जो प्रॉब्लम है वो फिजिकली प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम स्पिरिचुअली प्रॉब्लम है। जब उसने इस बात को समझा, उसको पता है कि कुछ स्पिरिट से लगी हुई हैं, कुछ ताकतें लगी हुई हैं, कुछ डिमोशंस करने वाली, कोई नशे वाली स्पिरिट्स हैं, कोई बीमारियां डालने वाली स्पिरिट है। उसको पता है कि जो आपकी प्रॉब्लम है वो फिजिकली नहीं, आपकी प्रॉब्लम स्पिरिचुअली है। आप अगर स्पिरिचुअली मजबूत हो गए तो कोई भी दुष्ट शक्ति आपको गिरा ही नहीं सकेगी, कोई भी चीज आपको कमजोर नहीं कर सकेगी। हालेलुया। अगर आज आप विश्वास कर रहे हो, निर्णय ले रहे हो कि नहीं परमेश्वर, मैं चाहे किसी भी पार्ट में कमजोर पड़ रहा हूं, मैं शरीर से बेशक कमजोर पड़ रहा हूं, लेकिन मुझे पता है मुझे अपनी आत्मा को मजबूत करने की जरूरत है। मुझे पता है मुझे अपने आप को स्पिरिचुअली मजबूत करने की जरूरत है, कि जब मैं स्पिरिचुअली अपने आप को मजबूत करूंगा, चाहे कैसी भी स्पिरिट्स हो, कैसी भी ताकतें हो, वो मुझे हरा नहीं सकती। हालेलुया। जब आप ऐसा फैसला ले रहे हो, जब आप ऐसी बातें परमेश्वर के आगे रख रहे हो, जब आप प्रार्थनाएं कर रहे हो, तो क्यों परमेश्वर आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। जब आप अपना समय खुदा को दे रहे हो, तो क्यों परमेश्वर आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि मैं अपने जीवन में सक्सेस को देखूं, आप चाहते हो कि मैं अपनी लाइफ में ग्रोथ को देखूं, तो आप स्पिरिचुअली आप खुदा परमेश्वर के साथ जुड़ना शुरू करो, फास्टिंग के साथ जुड़ना शुरू करो। ये जब हम फास्टिंग करते हैं, ये हम कोई अपने शरीर को थोड़ी ना दुख दे रहे हैं, ये कोई हम अपने दूसरों को दिखाने के लिए नहीं कर रहे। ये फास्टिंग हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब हमारी शरीर को जब हम भोजन को त्यागेंगे, तो जब हम प्रार्थना के अनुसार स्पिरिचुअली तौर से परमेश्वर के नजदीक जाएंगे, तो हमारी आत्मा मजबूत होगी। हालेलुया। आपको देखना है कि आपको शारीरिक तौर से मजबूत होना है कि आपको आत्मिक तौर से मजबूत होना है। क्योंकि अगर हम आत्मिक तौर से बो रहे हैं, अपना समय परमेश्वर को दे रहे हैं, तो आने वाले समय में हम आत्मिक तौर से ही अपनी कटनी को काटेंगे। अगर आज हम स्पिरिचुअली तौर से अपने आप को बो रहे हैं, अगर आज हम फिजिकली तौर से अपने आप को बो रहे हैं, दुनियावी चीजों के लिए अपने आप को बो रहे हैं, तो फिर कल को जब हमारा कटनी का समय आएगा, तो फिर वो दुनियावी चीजें ही हमें काटने को दिखेंगी। अगर अभी आप निर्णय लो कि आप क्या चाहते हो। आप अपनी स्पिरिचुअली तौर से आप बढ़ना चाहते हो, कि आप
फिजिकली तौर से आप बढ़ना चाहते हो, कैसी कटनी आप काटना चाहते हो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तो कहता है कि जैसा तू बोएगा वैसा तू काटेगा। हालेलुया। अगर आज आपका विश्वास, अगर आप प्रार्थनाएं कर रहे हो, आप फैसला ले रहे हो, फास्टिंग में इस 21 दिन की फास्टिंग में आप जुड़े हो और अपने आप को मजबूत कर रहे हो कि नहीं यस परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि आज जो कलाम में मुझे दिया गया, आज जो प्रार्थना की गई, मैं विश्वास करता हूँ इसके द्वारा मैं बढ़ूंगा, इसके द्वारा मैं आत्मिक तौर से बढ़ूंगा, इसके द्वारा मैं अपने जीवन से जड़ से उस प्रॉब्लम को, उस जड़ से उस प्रॉब्लम को खत्म करूंगा, क्योंकि मैं जान गया हूं कि प्रॉब्लम फिजिकली नहीं, प्रॉब्लम स्पिरिचुअली है। मैं जान गया हूं कि मुझे स्पिरिचुअली तौर से मजबूत होना है। मैं जान गया हूं कि मेरे को कहीं भी कोई कार्य करना है तो स्पिरिचुअली तौर से करना है। हालेलुया। मुझे स्पिरिचुअली तौर से अपने आप को मजबूत करना है। अगर मुझे कोई भी फैसला लेना है, मुझे कोई भी काम स्टार्ट करना है, या मुझे कोई भी चीज अपनी लाइफ में अचीव करनी है, तो पहले मुझे परमेश्वर के आगे रखनी है और परमेश्वर से मांगनी है। और स्पिरिचुअली जब परमेश्वर मुझे गाइड करेगा तो मैं उस चीज को अपनी लाइफ में आगे करूंगा। हालेलुया। मैं अपने कार्य को आगे बढ़ाऊंगा, मैं अपने काम को शुरू करूंगा। हालेलुया। क्योंकि एक जगह जब हम वचन पढ़ते हैं, पहला तीमुथियुस का 6:10 में क्या लिखा है? लिखा है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिससे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों में छलनी किया है। क्या लिखा यहाँ पर? क्योंकि रुपयों का लोभ, रुपयों का इसमें जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियली ही आ गया, हर एक चीज की कहता है लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। मतलब अगर आप देख लो, पाप की स्पिरिट, नशे की स्पिरिट, बीमारियों की स्पिरिट, डिमोशंस की स्पिरिट, इन सब बुराइयों की एक जड़ है, एक जड़ है। और क्या होता है? जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने मतलब जितनों ने विश्वास करने वाले थे, कितने लोगों ने अपने मार्ग से भटक कर, मतलब उन चीजों के पीछे लगकर, उस जड़ के पीछे, उस जड़ में अपने आप को फंसा कर, अपने आप को उसमें उलझा कर, कंफ्यूज कर उन चीजों के पीछे चल के अपने आप को अलग अलग बीमारियों में, अलग अलग नाना प्रकार के दुखों में अपने आप को फंसा लिया, अपने आप को कमजोर कर लिया। हालेलुया। आप वचन को देखो कि इसमें साफ लिखा है कि जड़ है, हर एक बुराइयों की जड़ है, जितने लोगों ने उन चीजों, जितने विश्वासी लोग उसके पीछे चले, वो अपने विश्वास से भटक कर अपनी उन चीज़ों में, उन नाना प्रकार की बीमारियों में, नाना प्रकार की परेशानियों में फंस गए हैं। हालेलुया। अगर आज आप चाहते हो कि आप उस नाना प्रकार की विपत्तियों से, प्रॉब्लम से आज़ाद हो, तो परमेश्वर ये चाहता है कि आज आप जड़ से मजबूत होना शुरू करो, उन दुष्ट की जड़ों को काटना शुरू करो। जब आप उन दुष्ट की जड़ों को काट दोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको परमेश्वर में बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, आपको परमेश्वर के पीछे चलने से कोई नहीं रोक सकता, कोई पाप आपको परमेश्वर के आगे जाने से नहीं रोक सकता, कोई नशा आपको परमेश्वर से बढ़ने से नहीं रोक सकता, कोई बीमारी इतनी बड़ी नहीं है कि वो परमेश्वर से बड़ी हो जाए। हालेलुया। अगर आज आप विश्वास कर रहे हो तो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवनों में कार्य करेगा, परमेश्वर का आत्मा आपको संभालेगा, वो आपको गाइड करेगा कि जहां कहीं तू जाएगा, अगर परमेश्वर का कलाम साफ कहता है कि उसको स्मरण करके सब कार्य करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, और जहां कहीं तू जाएगा वहां तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने तो अपने वचन में आपको साफ बोला है कि जब आप प्रार्थना करके निकलोगे, जब तू मेरे वचन को क्लेम करेगा, जब तू उन दुष्ट की जड़ों को काट देगा, जब तू स्पिरिचुअली तौर से मेरे पीछे आ जाएगा, तो मैं तो तेरे जीवन में तेरी अगवाही करने के लिए तैयार बैठा हूं। वो पवित्र आत्मा एज अ डिवाइन हेल्पर हमें दिया हुआ है कि जब हम उसकी हेल्प लेंगे, जब हम उससे प्रार्थना करेंगे, जब हम उससे मांगेंगे, तो सच में परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। आज जितने लोग इस बात को समझ रहे हैं, जितने लोगों के जीवन में चाहे कैसी भी अचानक विपत्ति आ जाए, कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए, परमेश्वर ने कहा अचानक आने वाली विपत्ति से ना डरना, मैं तुझे सहारा दिया करूंगा। जब परमेश्वर ने आपको बोल दिया कि मैं तुझे सहारा दिया करूंगा, तो जरूरत ही नहीं आपको अन्य पर्सन के पास जाके हेल्प लेने की, आपको स्पिरिचुअली गाइडेंस आपका परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। जब आप स्पिरिचुअली तौर से परमेश्वर के पीछे चल रहे हो, परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेगा, वो आपके लिए रास्तों को खोल देगा, वो आपके तंबुओं को चौड़ा करेगा। आपको भी नहीं पता लगेगा कि कैसे कैसे मुकाम पर, कहां पर आपने शुरुआत करी थी और कैसे मुकाम पर परमेश्वर ने आपको लाकर खड़ा कर दिया। हालेलुया। जितने लोग आज इस बात को समझ रहे हैं, फैसला ले रहे हैं
सच में परमेश्वर आपके रास्तों को खोलने के लिए जा रहा है। और जब आपको लगता है कि परमेश्वर की आवाज़ आपके कान में आ रही है, जब शैमुल को भी क्या बोला, हे मेरे दास, तो उसने क्या, हे शैमुल, तो उसने क्या कहा, हाँ प्रभु तेरा दास सुनता है। मतलब परमेश्वर आपको पुकारता है, लेकिन क्या हम ही उसकी बातों को, हम उसकी वॉइस को इग्नोर करते हैं। अगर मैं ना सुनती, अगर मैं परमेश्वर की आवाज़ को ना सुनती, क्या अगर मैं फास्टिंग स्टार्ट ना करती, तो पता नहीं मेरी लाइफ में भी क्या प्रॉब्लम हो जाती। हालेलुया। लेकिन मैंने उस आवाज़ को सुना, जब मैंने फास्टिंग करनी शुरू करी तो सच में परमेश्वर ने बहुत बड़ी विपत्ति से बचाया। हालेलुया। आपको नहीं पता कैसे शैतान आपकी लाइफ में कार्य करने को तैयार बैठा है। शैतान तो अपने मेज को आपके लिए सजा के बैठा है कि तू यहाँ पर गलती कर, तो वहाँ पर गलती कर। लेकिन जब आपने अपना फैसला परमेश्वर के लिए लिया कि सच में मेरे परमेश्वर, तेरे अलावा मुझे संभालने वाला कोई नहीं है, तेरे अलावा मेरा मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है, तेरे अलावा मेरे को हर एक बुराइयों से, हर एक चीज़ों से, पाप से निकालने वाला कोई नहीं है, तेरे अलावा स्पिरिचुअली मैं किसी की ओर नहीं बढ़ सकता। जब आप बात अपनी परमेश्वर के आगे रखते हो, रूह और सच्चाई के साथ अपने मनों को खोलकर आप बात करते हो परमेश्वर के आगे, तो सच में हमारा परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर जवाब देने वाला परमेश्वर है। वो आपकी बातों को इग्नोर नहीं करता। जैसे जैसे आप पुकारते हो, चाहे आप रो रहे हो, चाहे आप गिड़गिड़ा रहे हो, आपके आंसू तक को वो एक कुप्पी में संभाल के रखता है। वो आपकी बातों को सुनता है और वो आपकी बातों का जवाब देता है, वो आपको उत्तर देता है। वो कैसे देता है? जब आप स्पिरिचुअली खुदा की ओर बढ़े तो वो आपको दर्शनों के द्वारा बातचीत करना शुरू करेगा, वो आपको स्वप्न के द्वारा बातचीत करना शुरू करेगा, वो आपके पास ऐसा पुरुष भेज देगा, आप ऐसी स्त्री भेज देगी, ऐसा कोई भी आपके सामने परमेश्वर का दास दासी भेज देंगे कि जिसके द्वारा आपको आपकी क्वेश्चन का आंसर मिल सके। हालेलुया। अगर आज आप कह रहे हो कि यस परमेश्वर, मैंने अपनी आंखें तेरी ओर लगाई है, मैंने अपनी बातों को तेरी ओर लगाया, मैंने अपनी सोच को, अपने विचार को, अपनी देह प्राण आत्मा को आपकी ओर लगाया खुदा बाप, मेरी लाइफ में चाहे कैसे हर्डल्स है, चाहे कैसे भी ट्रबल्स हो खुदा बाप, मेरा विश्वास तुझ पर है और मेरा विश्वास है कि तू मुझे गिरने नहीं देगा, तू मुझे उठाएगा, तू मुझे संभालेगा, तू मुझे बुद्धि देगा, तू मेरा मार्गदर्शन करेगा, तू मुझे मेरे कार्य को चलाने के लिए, मेरे बिजनेस के लिए मेरी बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करेगा, मेरे कार्यों को, मेरे फैमिली को चलाने के लिए तेरा मेल मिलाप का, तेरा प्रेम का आत्मा मेरे जीवन में कार्य करेगा। मैं विश्वास करता हूं तू मुझे नम्र और दीन करेगा, तू मुझे अपनी ओर खींचेगा। और खुदा बाप, मेरा विश्वास है कि जब मैं तुझे थाम कर चलूंगा तो तू किसी भी पार्ट में मुझे गिरने नहीं देगा। हालेलुया। जब ऐसी प्रार्थनाएं आप कर रहे हो, आप अपने लिए घोषणाएं कर रहे हो कि यस मेरे परमेश्वर, मैं तेरे लहू के द्वारा छुड़ाई गई हूं, मैं तेरे लहू के द्वारा खरीदी गई हूं, तेरे लहू के द्वारा मेरा घराना उद्धार पा चुका है। यस परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि तू ही मेरा परमेश्वर है जो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। खुदा बाप, मैं अंगीकार करती हूँ कि तेरे कारण मैं छुड़ाई गई हूँ, मैं आजाद की गई हूँ, मेरा घराना आजाद किया गया, कोई बीमारी मेरे परिवार को छू भी नहीं सकती, कोई दुष्ट आत्माएं हमारे घर पर एंटर नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे घर पे तेरे दूत मंडलाते हैं, क्योंकि हमारे घर पर तेरा आत्मा हमारे अपने वसीले से हमें चलाता है। हालेलुया। जब आप ऐसी घोषणाएं करते हैं तो क्यों परमेश्वर आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा? आप प्रार्थनाएं करना शुरू करो। आप अपनी फैमिली में एक दिन ऐसा ठहराओ कि जिसमें आप सब फास्टिंग करो और फास्टिंग के साथ आप परमेश्वर की अगुवाई में बैठो, परमेश्वर की आराधना करो, संगति करो। और जब आप परमेश्वर की संगति करोगे, जब आप परमेश्वर की आराधना करोगे, तो सच में आप उसी समय आपको जब आप महसूस करोगे अपने परिवार के साथ, आपका माहौल ऐसा हो जाएगा कि परमेश्वर उसी घड़ी, चाहे आप दुख में बैठे होंगे, लेकिन जब आप प्रार्थनाओं से उठोगे तो आपके अंदर परमेश्वर की शांति, एक बड़ा आनंद आपके जीवन में होगा। हालेलुया। जितने लोग आज फैसला कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं कि यस परमेश्वर, मुझे अपने आप को स्पिरिचुअली मजबूत करना है, प्रॉब्लम फिजिकली नहीं स्पिरिचुअली मुझे मजबूत करना है, तो आज जितने लोग फैसला ले रहे हैं, सच में परमेश्वर का आत्मा आपको स्पिरिचुअली आपको बढ़ाने के लिए जा रहा है, वो शैतान के जड़ों को काटने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। खुदा बाप, मेरे सामर्थ्य परमेश्वर राजा खुदा बाप, सच में आज तेरे खुदा बाप जितने बेटे बेटियां लाइव में जुड़े हुए हैं खुदा, और आज मेरे खुदा बाप सच में फास्टिंग के साथ अपने परिवार के साथ बैठे और आज का लाइव देख रहे हैं खुदा बाप, मैं विश्वास करती हूँ खुदा बाप, तूने आज इनको बताया कि इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो फिजिकली नहीं, वो स्पिरिचुअली है, वो शैतान के जड़ों को काटना है यीशु मसीह के नाम से। खुदा जब ये फास्टिंग करे तो ये फास्टिंग खुदा बाप सच में इनके जीवन में बड़ी गवाहियों को लेकर आए खुदा बाप, सच में
इनकी आत्माएं तैयार होने पाए, ये स्पिरिचुअली तौर से तैयार होने पाए खुदा। इनकी लाइफ में चाहे कैसी भी अचानक विपत्तियां क्यों ना, लेकिन खुदा तेरा आत्मा इन्हें सहारा दिया करे खुदा बाप। तेरा आत्मा मेरे खुदा इनको मजबूत किया करे, क्योंकि इन्होंने जान लिया है, क्योंकि इनको पता चल गया है खुदा बाप कि सच में इन्होंने उस शैतान के जड़ों को काटना है। इस फास्टिंग में जब ये मेरे खुदा बाप घोषणाएं करे, जब ये प्रार्थनाएं करे खुदा बाप, तो सच में तेरा आत्मा तेरे रूह के वसीले खुदा इनके जीवन में ठहर जाए यीशु मसीह के नाम से, और खुदा बड़ी अगवाही को अपने जीवन में देखे खुदा बाप। मैं घोषणा करती हूँ खुदा बाप तेरे नाम से खुदा बाप, सच में आपका आत्मा बोलता है खुदा बाप कि सच में जब ये लोग 21 दिन फास्टिंग पूरे तन मन धन के साथ जुड़े रहेंगे तो बड़ी मिराइकल को अपने जीवन में देखेंगे, बड़ी गवाहियों को अपने जीवन में देखेंगे खुदा बाप। मैं विश्वास करती हूँ तेरी दया इनके जीवन में हो चुकी है, बड़ी गवाहियों को ये देखने के लिए जरा आज का मैसेज इनके हृदय को, इनके परिवार को बदलने पाई यीशु मसीह के नाम से खुदा बाप। सच में जितने लोग आज विश्वास के साथ जुड़े खुदा बाप, मैं विश्वास करती हूँ एक एक के जीवन में तेरी शांति, तेरी अगुवाई उतर चुकी है खुदा बाप। सच में तेरा अनुग्रह उतर चुका है यीशु मसीह के नाम से खुदा बाप। तो एक एक जन को देख, इनके परिवार में तेरे मेल मिलाप का प्रेम का आत्मा कार्य करे खुदा बाप। और सच में मेरे खुदा बाप जितने लोगों के मैरिज में मेरे खुदा डिस्ट्रीब्यूशन चल रहे खुदा, वो हर एक डिस्ट्रीब्यूशन जाए यीशु मसीह के नाम से खुदा। तेरे आत्मा के वसीले खुदा तेरा मेल मिलाप, तेरा प्रेम इनके जीवनों में ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम से खुदा बाप। जो दुष्ट खुदा बाप इनके गढ़ों को मेरे खुदा बाप, सच में जड़ को मेरे खुदा जो अपनी मजबूत कर रहा है खुदा बाप, सच में वो जड़ें कटने पाए यीशु मसीह के नाम से खुदा बाप। और सच में मेरे सामर्थी परमेश्वर जितने बच्चे मेरे खुदा स्पिरिचुअली तौर से मेरे खुदा आपके पास आना चाहते और बढ़ना चाहते खुदा बाप, तेरा आत्मा उनको गाइड करे यीशु मसीह के नाम से, तेरा आत्मा उनको उनका मार्गदर्शन करे यीशु मसीह के नाम से खुदा बाप। और सच में मेरे खुदा जितने रूह और सच्चाई के साथ फास्टिंग करे खुदा, बड़े मिरेकल को अपने जीवन में देखें यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जितने लोग आज विश्वास करें, सच में परमेश्वर का आत्मा आपको कह रहा है कि जो लोग रूह और सच्चाई के साथ जुड़ेंगे, ये 21 दिन की फास्टिंग बड़े बॉन्डेज को आपकी लाइफ से तोड़ेगा। चाहे आपकी लाइफ में चाहे पीढ़ियों के जो कर्सेस क्यों ना हो, उनसे भी आपको आज़ाद करेगा। हालेलुया। जितने जन आज विश्वास करके जुड़े हैं, सच में परमेश्वर का आत्मा बहुत आयत की आशीषों के साथ आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। और जो लोग खुदा के राज्य के लिए भेंट बोना चाहते हैं, ये समय खुदा के राज्य के लिए अपना भेंट बोने का, जो खुदा के राज्य के लिए फास्टिंग प्रेयर के साथ अपने तन मन धन के साथ जो खुदा की सेवा के लिए अपने हाथ को बढ़ाना चाहते हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर अकाउंट डिटेल्स प्रोवाइड की जा रही है, QR कोड दिखाया जा रहा है। आप अपना एक बेस्ट बीज जो लव ऑफरिंग आप बोना चाहते हैं खुदा के राज्य के लिए, लंगर के लिए, चैरिटी के लिए, आप जो उत्तम दान दशमांश अपना देना चाहते हैं, तो आप अपना ऑनलाइन अपना बेस्ट बीज आप बो सकते हैं। हालेलुया। और जो लोग चाहते हैं कि हमारे लिए कॉन्टिन्यूसली प्रार्थनाएं की जाएं, जो आप चाहते हो, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में, जैसे कि अभी लाइव में जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को हमारे साथ शेयर करें कि सच में जो भी परमेश्वर के दास दासी मिलकर आपके लिए प्रार्थनाएं करेंगे। हालेलुया। जितने लोग अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को शेयर कर रहे हैं, एक एक जन को परमेश्वर का आत्मा देख रहा है, और परमेश्वर का आत्मा सच में आपसे बात करना चाहता है। परमेश्वर का आत्मा आपको फ्री करना चाहता है। अगर आपको लग रहा है कि सच में मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन परमेश्वर आपको देख रहा। आप जितने लोग कमेंट कर रहे हैं, आप जितने लोग लाइव में जुड़े हुए हैं, और परमेश्वर का आत्मा एक एक से बात करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर का आत्मा एक एक को छूने के लिए जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जितने लोग अपना कमेंट कर रहे हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा एक एक जन को देख रहा है, एक एक जन को छूने के लिए जा रहा है। हालेलुया। जितने लोग विश्वास करें, सच में खुदा का आत्मा नई नई गवाहियों के साथ आपको खड़ा करने के लिए जा रहा है। अगर आप चाहते हो, किसी भी तरह की आपको जानकारी चाहते हो, जब आप चाहते हो कि आपको मिनिस्ट्री करके आप सेवा करना चाहते हो, आप किसी भी रीति से आप ब्रांच ओपन करवाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप जॉब करना चाहते हो, जब BTH करना चाहते हो, जब मेंबरशिप लेना चाहते हो, जहाँ अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो, यहाँ चर्च में आप लेहन प्रेयर करवाना चाहते हो, कोई भी आपको जानकारी चाहिए, तो आपको अकाउंट डिटेल्स आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। आपको जो भी स्क्रीन के ऊपर स्कैनर, आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर आपको शो किए जा रहे हैं, आप उस नंबर्स के ऊपर कांटेक्ट करें और हमारी टीम आपको रिवर्ट देगी और सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेगी। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रार्थना की जाए, तो आपको स्क्रीन के ऊपर हमारे मिनिस्ट्री का प्रेयर लाइन नंबर आपको दिखाया जा रहा है। 24 आवर एंड ओपन रहता है। आप कभी भी इस नंबर पर कॉल करें और अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए
आप प्रार्थनाएं करवा सकते हैं। हालेलुया। और जितने लोग आज विश्वास करें सच में परमेश्वर का आत्मा बड़े मिराकल के साथ आपको खड़ा करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। ऐसे अभी फास्टिंग चलती रहेगी, कल की फास्टिंग में भी आप ज़रूर जुड़े और कल का भी मीटिंग में आप ज़रूर जुड़े। सच में परमेश्वर अद्भुत मिराकल आपके जीवन में करेगा। और जो परमेश्वर के दास जो भी मीटिंग आप देखोगे कल की फास्टिंग प्रेयर में, आप जब कल की फास्टिंग प्रेयर मीटिंग को कंटिन्यू करोगे तो खुदा कल भी अद्भुत रीति से आपसे वचन के द्वारा आपसे बात करेगा। और जो आपको लग रहा है कि मेरे डोर्स बंद पड़े हैं, वो परमेश्वर आपके डोर को खोलने के लिए जा रहा है। हालेलुया। जितने लोग आज विश्वास करें, आज के लाइव को शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। तो जितने आप जुड़ते रहे, पूरे 21 दिन तक आप फास्टिंग प्रेयर होगी, आप उसमें जुड़े रहें, अपने लिए प्रार्थनाएं करते रहें, अपने लिए घोषणाएं करें। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।